हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम बहुत सी दिनों से सुन रहे हैं खबरों में, न्यूज़ में कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है। वहाँ पर ऐसे ऐसे कुकृत्य, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हमें न्यूज़ देखने को मिल रही हैं कि मानव जाति यानी कि मानवता वहाँ पर ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर महिला जो वर्ग है उसके साथ बड़े स्तर पर कुकृत्य, बड़े स्तर पर दुष्कर्म दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं के साथ बड़े स्तर पर खुलेआम, एक तो होता है भाई लुक-छुप पर, यहाँ पर खुलेआम महिलाओं के साथ कुकृत्य, वहाँ पर रेप जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज की हम वीडियो में देखेंगे कि आखिर मणिपुर में इस हिंसा का कारण क्या है और कहां से यह बात उठी और इसका क्या सलूशन हो सकता है और इसके लिए भारत सरकार को या राज्य सरकार को क्या कदम उठाया जाना चाहिए था और क्या कदम उन्होंने उठाया है या नहीं उठाया, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वहाँ पर जो भी कुकृत्य हो रहे हैं उन चीज़ों को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं। दोस्तों, मणिपुर में दो प्रकार की जातियाँ कह सकते हैं। यह एक जातीय हिंसा कह सकते हैं या जातीय विवाद कह सकते हैं। इसमें एक तो मैतेई जनजाति, इसको हम जनजाति नहीं कह सकते, एक मैतेई जाति, और दूसरा है कुकी और नागा जनजाति। इसमें कुकी जनजाति मुख्य विवाद का मुद्दा है। दोस्तों, अगर हम मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो यह एक फुटबॉल के मैदान की तरह प्रतीत होता है, यानी कि बीच में से समतल और उसके चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र। जो समतल क्षेत्र है यानी कि घाटी क्षेत्र है उसका एरिया आप लगा सकते हैं 10% होगा, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका एरिया लगभग 90% होगा। मैती जो जाति है उसको जो वैली क्षेत्र, घाटी क्षेत्र है, जो समतल क्षेत्र है उस तक सीमित किया गया है। और जो जनजातियां हैं, जनजाति यानी कि नागा, जोमी, कुकी, उनको पहाड़ी क्षेत्र में रहने का अधिकार प्राप्त है और वे समतल क्षेत्र में भी आकर रह सकते हैं। लेकिन जो मैतेई जाति के लोग हैं उनको पहाड़ी क्षेत्र में जाकर रहने का, वहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो 2013 में मुद्दा उठा कि मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का नाम, यानी कि जो भी उनको शेड्यूल ट्राइब की एक लिस्ट में उनको दर्ज किया जाना चाहिए। पर ऐसा क्या रीज़न है भाई जो दूसरी जनजातियां हैं उनके द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है? मैती जाति की अगर जनसंख्या की बात करें वह लगभग 55% के आसपास है, और जो कुकी की बात करें उनकी जनसंख्या लगभग 40% के आसपास है। लेकिन जो राज्य का विधानमंडल है उसमें मैती जाति का योगदान अगर 60 सीटें हैं तो उसमें 40 सीटें मैती जाति के पास, लोगों के पास है। बाकी बची हुई जो 20 सीटें हैं वो दूसरे यानी कि दूसरी जनजातियां जो भी बची हुई है, कुकी, जोमी, उनके द्वारा भेजी जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजनीति के मामले में जो जनजातियां हैं उनका योगदान वहाँ पर बहुत ही कम है। जब 2013 में मांग उठाई गई कि मैती को भी जनजाति का स्टेटस या दर्जा मिलना चाहिए, तो उनके जो दूसरी जनजातियों के द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि अगर इनको भी जनजाति का जो स्टेटस मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है, तो हमारे जो बचे कुचे थोड़े बहुत अधिकार हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका योगदान सरकार में 30-50% से अधिक है। तो लगभग सभी काम इनकी सहमति के यानी कि इनके हित में किए जाते हैं। अगर इनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो हमारे जो कुछ अधिकार हैं वो भी हमसे छीन जाएंगे। आखिर क्या मुद्दा है कि मैती जाति अपने लिए जनजाति का स्टेटस की मांग कर रही है? इसके पीछे है जो इंडिया म्यांमार के बीच में एक पैक्ट है। इंडिया म्यांमार के बीच एक पैक्ट है, फ्री मूवमेंट एरिया, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में जो कुछ बॉर्डर एरिया पर जो जनजातियां हैं वो 16 किलोमीटर के दायरे में म्यांमार में जा सकती हैं और भारत में आ सकती हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि म्यांमार में आर्मी का रूल लगा हुआ है तो वहाँ पर उनके साथ जो भी अत्याचार होते हैं तो उनकी जो उधर की जनजातियाँ हैं वो भी भारत के जो
मैतेई के क्षेत्रों में वहाँ पर आकर बस रही हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जिससे उनकी वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैतेई जनजाति के लोगों की संस्कृति खत्म होती जा रही है, यह उनको चिंता सता रही है।